त्याग करना था तो वो नहीं त्याग किए, तो संतोष ने त्याग किए और इसका मैंने घोषणा किया। थोड़ा बहुत 1500 वोट गलती के कारण मिल जाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट देखिएगा। महागठबंधन का बड़ा वोट है, पहले का जमाना नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है। आपको इतने सारे माइक लगे हुए हैं। छने छने बदले तहरो मिजाज रजो। बिहार में ये गाना हर एक की जुबान पर रहता है, लेकिन ये महज गाना नहीं, पल पल बदलते मिजाज वाले लोगों पर इससे बढ़िया तंज कुछ हो भी नहीं सकता है। दरभंगा की गौरा बौराम सीट पर कुछ ऐसी ही कहानी दोहराई गई है कि वोटरों की जुबान पर यही गीत है, छने छने बदले तोहरो, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। ऐसा क्यों है? लेकिन ये कहानी शुरू से शुरू नहीं करते हैं, बल्कि पहले क्लाइमेक्स देख लीजिए। ये वीआईपी वाले तेजस्वी के साथी मुकेश सहनी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ही बड़ा ऐलान करने सामने आए। दरभंगा की गौरा बौराम सीट से अपने ही भाई को हटा दिया और अफजल खान को महागठबंधन का उम्मीदवार मान लिया। बाद भी आपके कहने पे तेजस्वी यादव ने अफजल अली को निष्कासित कर दिया। उसके बाद कौन सी मजबूरी थी कि आप अपना नाम वापस ले रही है? तो पहले भी हो सकता है। नहीं, देखिए, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे अफजल अली जी को समझा दे, और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लड़े, लेकिन वो नहीं समझे। और मुझे लगता है कि वो ना समझ पाए, तो दूसरे पक्ष को हमने समझाया और दूसरा पक्ष संतोष सानी समझ लिए। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी छोटे भाई हैं, और एक भाई को त्याग करना था तो वो नहीं त्याग किए, तो संतोष सानी त्याग किए और इसका मैंने घोषणा किया। क्योंकि ये जीतेंगे तो महागठबंधन का सरकार बनेंगे, आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी हार होगा, और जब हार होगा तो हमारी सरकार जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार वाला सरकार वो नहीं बनता। अपने भाई के सामने दिख रही हार से डर गए, या बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाने की खातिर अपने ही भाई को सियासी लड़ाई से पीछे हटा दिया? इसकी व्याख्या तो चुनावी विश्लेषक अपने अपने तरीके से करेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले दरभंगा की गौरा बौराम सीट पर सियासी गेम पूरी तरह से बदल गया है। दरअसल दरभंगा की गौरा बौराम विधानसभा सीट को लेकर महागठबंधन में शुरू से ही खींचतान बनी हुई थी। लालू प्रसाद यादव ने अफजल अली खान को आरजेडी से टिकट दे दिया था। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन सीट शेयरिंग में ये सीट आखिरी वक्त में मुकेश सहनी के खाते में चली गई, जिसके बाद उन्होंने अपने भाई संतोष सहनी को वीआईपी के टिकट पर उतार दिया। इसके बाद तमाम कोशिशों के बावजूद भी अफजल अली खान ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। ऐसे में लालू यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि सीट पर अब महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी संतोष सहनी हैं। इधर अफजल खान ने आरजेडी के सिंबल पर अपना नामांकन दाखिल कर रखा था, जिसके चलते आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर बैलेट पेपर और ईवीएम पर उनका नाम दर्ज हो चुका था। लालू यादव के चिट्ठी लिखे जाने के बाद वीआईपी उम्मीदवार संतोष सहनी ने चुनाव आयोग से अफजल अली खान के नामांकन को रद्द करने की मांग भी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके चलते गौरा बौराम सीट पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति बन गई। तेजस्वी यादव ने अफजल को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया, लेकिन अफजल नहीं माने। आखिरी वक्त में हुए इस बदलाव से अब किसको लाभ होगा, मुकेश सहनी से ही सुनिए। थोड़ा बहुत 1500 वोट गलती के कारण मिल जाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट देखिएगा। महागठबंधन का बड़ा वोट है, पहले का जमाना नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है। महागठबंधन का कार्यकर्ता है। अभी तक तो 2 हिस्से में था, एक अफजल अली का था और एक महागठबंधन का। तभी दोनों मिल जाएंगे और एक एक घर में एक एक लोगों को समझाएंगे, और वहां पे लालटेन ऊपर नंबर 1 पे ही है, और वहाँ पे उनको बटन दबा के उनको झुकाने का काम करेंगे। संतोष सहनी जी एमएलसी बनेंगे? निश्चित तौर पे पार्टी लीडर है, यही विधायक का टिकट और सांसद का टिकट बांटते हैं, तो इनके लिए कोई संकट तो है नहीं। और रहा कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। एमएलसी विधायक जो है आएंगे, बनेंगे, बनाते रहेंगे, ये मकसद नहीं है। हम तो मंत्री बने हुए थे, हमने मंत्रिमंडल से बाहर निकल के कुर्सी को लात मार दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि जो पद पे आप है उस पद पे बैठकर बदलाव होना चाहिए, और बदलाव हो तो रहिए, नहीं बदलाव हो सके तो ऐसे पद पे नहीं बैठे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।